हेलो फ्रेंड, परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो था अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का जो मिक्स्ड सीरीज था, मिक्स्ड सीरीज में आपका पहला जो टाइप था जिसे हम कहते हैं बिना शर्त पर आधारित श्रृंखला, जो मिश्रित सीरीज था उसमें पहला टॉपिक है जो बिना शर्त पर आधारित श्रृंखला था। उसमें हमने प्रश्न को सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम उसका दूसरा टॉपिक जो शर्त पर आधारित प्रश्न है, शर्त पर आधारित श्रृंखला है, इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या होता है कि कुछ अक्षर दिए गए होते हैं और प्रतीक दिए होते हैं, उनकी एक श्रृंखला दी गई होती है। फिर उसके बाद अक्षर यहाँ पे दिया होता है, उसकी एक श्रृंखला दी गई होती है। ये थोड़ा सा कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन इसको ये हमारा श्रृंखला है तो इसलिए हमने इसको उठा के कहाँ रख दिया है, मिक्स्ड सीरीज में, क्योंकि इसमें सब क्या है, अक्षर भी है, अंक भी है और प्रतीक भी है। तो क्या होगा कि इसमें आपको सबसे पहले ये श्रृंखला आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ शर्त दी गई है। शर्त जो होगा वो आप बिना शर्त को पढ़े आप प्रश्न को नहीं निकाल पाएंगे आंसर उसका। ठीक है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमारा यही है कि इसमें जो कहा है उसको हम पढ़ेंगे और शर्त को भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक चीज यहाँ पे आपको हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न की ही बात करेंगे, कोई नोट नहीं है। नोट में यही होगा कि दी गई श्रृंखला को हल करते समय, यानी इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को हल करते समय सर्वप्रथम दिए गए अक्षर प्रतीक, अंक प्रतीक एवं अक्षर को ध्यान में रखते हुए और दिए गए शर्तों का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों का क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। और यदि आपका उत्तर मान लीजिए नहीं मिलता है तो आपके एक विकल्प में इनमें से कोई नहीं होगा, जिसमें आप इनमें से कोई नहीं, आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या है, प्रतिशत के स्थान पे 4, ठीक है, 6 के स्थान पे i, हैश के स्थान पे h, 5 के स्थान पे u, @ के स्थान पे t, 7 के स्थान पर k, 3 के स्थान पे a, स्टार c, बीटा w, 8r, $m, 2e, कॉपीराइट q, 9b और फिर उसके बाद 4p। ये चीज आपको दिए गए। ठीक है, और इसमें संबंधित यहाँ पे हमने बोलेंगे पूरा एक्सप्लेन करके, लेकिन थोड़ा सा लिखेंगे हम शॉर्ट मेथड से, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा क्षेत्र भी ज़्यादा जगह भी लेगा, जिससे हम प्रश्न को अगले स्टेप में कर पाएंगे। हम यही सोचते हैं कि शर्त को और जो आपका क्वेश्चन है ये सब एक ही सामने आपको दिखता रहे एक साथ ही। तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि ये आपको निर्देश ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, इसके 5 विकल्प भी दिए जाएंगे, आप सिर्फ देख के इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहला शर्त कहा है कि यदि पहला प्रतीक हो, यानी जो पहला लिखा गया है ये प्रतीक होना चाहिए और अंतिम क्या होना चाहिए, विषम अंक। मान लीजिए पहला प्रतीक हो और अंतिम क्या हो, विषम संख्या हो, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी प्रतीक वाला हमारा विषम अंक के पास चला जाएगा और विषम अंक हमारा प्रतीक के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसा हम करके वहां पे वो कर रहा है कि यदि आपको पहला प्रतीक हो और अंतिम विषम अंक हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को परस्पर क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, दूसरा क्या करा है, यदि पहला और अंतिम दोनों सम संख्या हो तो हम पहला वाला सम संख्या उससे हम तोड़ करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अगला क्या है कि यदि पहला प्रतीक और अंतिम पूर्ण वर्ग हो, पहला प्रतीक और अंतिम पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग एक अंक हो या संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ही स्थान पे हम क्या करेंगे, आपको बोलो भैया, हम क्या कर लेंगे, समेशन का प्रयोग हम कर लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है #57*93, ये आपको दिया। तो इसमें पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न में सिर्फ एक ही
एक ही आपका शर्त फॉलो करेगा। पता चला एक प्रश्न में दो शर्त कभी नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान दीजिएगा कि एक शर्त में हमारा, एक क्वेश्चन में हमारा एक ही शर्त फॉलो करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। ये कहा है, देखिए पहला प्रतीक और अंतिम क्या है, एक विषम संख्या। ये देखिए पहला प्रतीक है और अंतिम क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के कोड परस्पर बदल देंगे, यानी 3 पहले आ जाएगा और हैश क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा। तो 3 के स्थान पे क्या है भैया, ए है, चलिए लिख दिया। अब इसके बाद बोलिए 5 के स्थान पर क्या है, यू है, ये भी लिख दिया। आपके 7, फिर बोलिए 7 के स्थान पे क्या है, ये है। फिर उसके बाद बोलिए स्टार के स्थान पे क्या है, सी है। फिर उसके बाद क्या है, 9 के स्थान पे क्या है, बी है। और फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, हैश, और हैश के स्थान पे क्या है, एस है। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको वहां पे विकल्प दिखेंगे, ठीक है। तो आप एक दो प्रश्न आप डायरेक्ट ऐसे लिख कर देंगे कि देखेंगे किसी आप सभी विकल्पों में इनका विपरीत करके देखेंगे कहाँ दिया गया, तो आप बिना सॉल्व करे ही इसका आंसर दे देंगे। कहे ना कि हम ये बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस हमारा उसको समझने और प्रश्न सॉल्व करने का तरीका सही से पता होगा तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है हमारा, अगला प्रश्न दिया है कि ये कहा है कि 4@9 2 6, ये इन्होंने कहा है। देखिए यदि पहला और अंतिम सम संख्या होगा तो हम पहले के कोड से, पहले वाले सम संख्या से कोड करेंगे, यानी इसका 4 का हमारा 4 पर रहेगा और 6 पर रहेगा। तो हमारा 4 पे देखिए क्या है, बोलो भैया, P है, तो यानी यहाँ भी P होगा और अंत में भी क्या होगा, P ही होगा। यहाँ भी P होगा और अंत में भी P होगा। देखिए दोनों क्या होंगे, समान होंगे, और एक ही ऐसा विकल्प दिखेगा जहां दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। आगे क्या करा है, @ का मतलब क्या है, T है, बोल दो भैया। आगे उसके बाद बोलिए 9 के 9B है। आप कर रहे ना कि बोलते रहिए, प्रश्न को देख रहे हैं तो सॉल्व करते रहिए, ऐसा नहीं है कि हम चुप मार के एकदम गुमसुम होके बैठे रहे, ठीक है। ये चीज हम ये आप मत करिएगा, आप प्रश्न को सॉल्व कर, भले आ रहा है लेकिन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी कंडीशन हो जाए सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए E2 के स्थान पर E है और प्रतिशत के स्थान पर यहाँ देखिए F है, तो हमारा क्या हो जाएगा, F। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप हम यही कहेंगे कि आपको प्रश्न सॉल्व करना है, कितना भी सरल प्रश्न काहे न हो वो सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि यही हम कर लिए कि चलो हमें आता है छोड़ो, जहां आप पेंडिंग में डालेंगे ये पेंडिंग धीरे धीरे क्या होता जाएगा, भरता जाएगा, और वो एक दिन क्या होगा, एक विशाल रूप धारण करके आपके अंदर इतना कंफ्यूज पैदा करेगा कि आप एक सरल प्रश्न भी क्या करोगे, गलत कर बैठोगे। इसलिए हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से प्रश्न टॉपिक चल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे डेली इसको सॉल्व करते रहिए। हाँ, अगला देखिए क्या है, यदि पहला प्रतीक और अंतिम पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए इधर पहला क्या है, प्रतीक है, अंतिम क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी ये प्रतीक है और पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं, जो किसी का स्क्वायर हो, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्ग। तो कह रहा है दोनों के स्थान पर समेशन का प्रयोग करें, यानी यहाँ भी सम और यहाँ भी सम, ठीक है, समेशन का प्रयोग, यानी दोनों के स्थान पे समेशन होगा। तो यानी आपको किसी एक ही विकल्प में दोनों में क्या दिखेगा, समेशन दिखेगा, बाकी सब सही है। डॉलर के स्थान पे क्या है, बोलो भैया, बोल तो यम है, डॉलर के स्थान पर यम, 9 के स्थान पर बी, इसके बाद 6 के स्थान पर बोल दो 6 के स्थान पर आई, और फिर इसके बाद 7 के स्थान पर के। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारा लाने वाले हैं पेपर में, कोई टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ हम सही करेंगे तब हमें आंसर मिले। पता है 5 प्रश्न दिया, 10 मार्क्स ऑटोमेटिक तुरंत मिल जा रहे हैं बिना आपको दिमाग लगाए। उसी में से कुछ बच्चे तो देख हल भी नहीं करते, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं, वहां पे सीधा क्लिक करो, टाइम की भी बचत, हर चीज की बचत। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करें, और इन सब प्रश्नों में गलत होने के चांसेस नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे जल्दी होने के कारण कि हम कितना ज्यादा प्रश्न कर लें, जिसके कारण वो क्या करते हैं, ऐसे सवाल भी क्या करते, गलत कर बैठते हैं। या हम यही कहेंगे कि आप रॉन्ग कम करिएगा एग्जाम हॉल में, जितना आप गलत प्रश्न करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन दूर होता जाएगा। आप कम गलत करिए, आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। आगे देखिए,
कॉपीराइट। अब देखिए पहला क्या है, प्रतीक है, और अंतिम क्या है, विषम संख्या है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, पहला प्रतीक और अंतिम क्या है, विषम संख्या है, तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, यानी 3 पहले हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बोलो भैया, 3 पहले हो जाएगा, और कॉपीराइट, कॉपीराइट का क्यू बाद में हो जाएगा, 3 पहले और क्यू बाद में। इसके बाद प्रतिशत के स्थान पे क्या लिखेंगे, बोलो भैया, यफ। और फिर उसके बाद 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे, के। चलिए 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोल दो भैया, ई है। और फिर उसके बाद 6 के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोल दो, 6 के स्थान पर आई। और फिर यही तो है आंसर आपका, आगे तो कुछ लिखना नहीं ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रतीक और अंतिम सम संख्या। आगे चेक करिए, यदि सुनिएगा, ये क्या है, कुछ सम विषम संख्या कुछ दिया है यहाँ पे, दोनों फर्स्ट और लास्ट क्या होने चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका इसी में से उठाइए, देख दीजिए। 5 के स्थान पे क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, बोलो भैया। बीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। 8 के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोलो, आर। 6 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6 के स्थान पर आई लिखेंगे, कॉपीराइट क्यू। और उसके बाद 9 पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ये आपका देखिए पूरा सही आंसर हुआ। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करिए, और हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि हमारा वीडियो और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को आप क्या करें, जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंचे, ठीक है। यही हम चाहेंगे कि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, कि आप सरल से सरल प्रश्न हल करें, सरल से सरल, कितना भी टफ प्रश्न हो सरल मेथड से हल करें, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि आप एक ही बार रीजनिंग पढ़े और पूरा एग्जाम, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो, आप क्या करें, सब में आप सिर्फ यही रीजनिंग यदि पढ़ के जाएं, उसमें पक्का सिलेक्शन होगा, पक्का आपका फंसेगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए और किसी भी एग्जाम को देने के लिए तैयार रहिए। आप पता, कुछ टीचर क्या होते हैं, आइए भैया एनटीपीसी के लिए ये है, रेलवे के लिए ये है, दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग आ गई, यूपीएसआई के लिए रीजनिंग आ गई, सीपीएसआई के लिए। अरे भैया एक बार तो पढ़ा दो, एक बार पढ़ा दो, हर बार अलग अलग पढ़ाओगे। तो इसलिए हम कहें कि एक बार आप पढ़िए और हमेशा के लिए आप आजाद रहिए। आप एक बार पढ़ के चले जाइए, पेपर दे दीजिए, वही चाहेंगे। अब बार बार हम थोड़ी ना आपसे कहेंगे कि नहीं भैया ये यूपीएस पढ़िए, ये इसका पढ़िए, वीडियो का पढ़िए, ये पढ़िए, ये सब नहीं कराने वाले। एक बार आपको हम पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो ठीक है। और कुछ ही दिनों में हमारा मैथ का भी क्लास शुरू होगा, और जिस मैथ का क्लास हम शुरू करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए निर्देश में दिया गया है कि कहने का मतलब भाषाएं वही होगी कि नीचे दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के एक समूह और दिए गए अंकों और प्रतीकों का एक समूह, अक्षरों का एक समूह दिया गया है आपको, उसके नीचे उसके कुछ शर्त दिए गए हैं। शर्त को ध्यान में रखते हुए पूछे गए प्रश्नों को क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। ये कंडीशन सेम टू सेम वही देने वाला है, भाषाएं एकदम सेम वही होंगी, बस उनके प्रश्न और शर्त कुछ क्या होंगे, बदले नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 के स्थान पे यह लिखा है, फिर 2b लिखा है, 3d यहाँ लिखा है, प्रतिशत e लिखा है, 6u लिखा है, @ j लिखा है, कॉपीराइट k लिखा है, 9i लिखा है, 4a लिखा है, $p 1m t 8r 7h है c f, ठीक है। ये चीज आपको दिया गया है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, वहां पे सब आपको एग्जाम हॉल में दिए जाते हैं। अगला क्या होता है, शर्त भी दिए जाते हैं, प्रश्न भी दिए जाते हैं, सब चीज आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, सिर्फ उत्तर की आप चयन करना। यदि अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो विकल्प भी दिए जाते हैं, आंसर भी दिया जाता है, बस थोड़ा सा 1-2 हल करेंगे और बाकी आंसर आप उनका टिक कर देगा। ये 5 प्रश्न हमें नहीं लगता 5 सेकंड जो लगे, 5 सेकंड भी नहीं लगते इस प्रश्न में, देखिए टिक करिए, बस आंसर आपके हाथ में। अब देखिए इधर अगला शर्त, पहला शर्त कहा है, यदि पहला आपका विषम होना चाहिए
और लास्ट क्या होना चाहिए सम। तो दोनों को परस्पर बदल देंगे। ये देखिए नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, यानी परस्पर आपस में क्या होंगे, बदल दिए जाएंगे। दूसरा क्या है, यदि पहला प्रतीक और लास्ट अंक होगा तो उसको हम y से डिनोट करेंगे। हाँ, और इसके बाद कहा है कि फर्स्ट अंक होगा और लास्ट क्या होगा, प्रतीक होगा, तो दोनों को z के से प्रदर्शित करेंगे। पहला और अंतिम यदि सम संख्या होगा तो दोनों को फर्स्ट से कोड करना है। ये चीज यहाँ पे प्रश्न में दिया, शर्त में दिया गया है। अगला हम प्रश्न हम कोशिश शुरू करेंगे हल करना। ठीक है, ये कहा है कि पहला आपका देखिए सम, दोनों सम है, फर्स्ट और अंतिम क्या है, दोनों सम है, तो दोनों को आपको किससे करना है, फर्स्ट वाले से कोड करना है। यानी 4 वाले कोड से हमें ये भी करना है और ये भी करना है। किसी एक ही विकल्प में ऐसा होगा जो दोनों में फर्स्ट और लास्ट में समान चिन्ह या समान अंक प्रदर्शित किए गए होंगे। तो आप सीधा बिना सॉल्व के बीच में न मत देखिए, डायरेक्ट आंसर टिक करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो कहा देखिए, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। एग्जाम हाल में जो प्रश्न आते कभी कभी ऐसे होते हैं कि बीच का गलत करके बाकी सब सही कर देता है, तो इसलिए हम करेंगे, पूरा करेंगे, हम आधे अधूरे से नहीं चलेंगे। यहाँ देखिए 4 के स्थान पे ए लिखेंगे तो आगे लास्ट में भी ए लिखा जाएगा, यानी 6 के स्थान पे क्या होगा, ए लिखा जाएगा। अब लिख दो भैया 3 के स्थान पे क्या है, डी है। एच के स्थान पे क्या है, बोल दो एफ है। फिर उसके बाद कॉपीराइट के स्थान पर क्या है, के है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फर्स्ट के स्थान पे क्या होगा, यम होगा। हमें आशा है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, कॉपी एट द रेट, यहाँ देखिए क्या है कि पहला प्रतीक है और अंतिम क्या है, अंक है, तो हम दोनों को किससे डिनोट करेंगे, y से। यहाँ भी y और अंतिम में भी y। वो कहा है भैया कि आप y से डिनोट करिए। यदि पहला और अंतिम आपको पहला प्रतीक और अंतिम अंक मिल रहा है, चाहे सम संख्या चाहे विषम संख्या, अंक तो अंक, ठीक है, तो आपको दोनों को किससे डिनोट करना है, y से डिनोट करना। बाकी सेम आप उतार दीजिए। 9 के स्थान पर i बोलो, 2 के स्थान पर बोल दो भैया p है, और फिर उसके बाद कॉपीराइट के स्थान पर क्या है, के है, फिर उसके बाद डॉलर के स्थान पे क्या है, p है। ये आपका क्या होगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, प्रश्न में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तुरंत आपको 10 नंबर बिना कहे सुने मिलने का। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि पहला अंक होना चाहिए और अंतिम क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। तो दोनों को जेड से डिनोट करेंगे, यानी यहाँ और यहाँ जेड। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि जेड है, अगवन के स्थान पे क्या लिखा है, बोल दो भैया यम है। प्रतिशत के स्थान पे क्या है, ई है, बोलो। और 3 के स्थान पे क्या है, डी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एट द रेट के स्थान पे क्या है, जे है। ये चीज आपको, ये आपका आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न कहा है कि यहाँ देखिए, यदि पहला और अंतिम, सॉरी हाँ सही, पहला और अंतिम दोनों क्या है, विषम संख्या है, लेकिन दोनों यहाँ पे सम संख्या के बारे में बात किया है, तो आपका कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लग रहा, कोई शर्त फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे। डायरेक्ट लिखो भैया, 9 के स्थान पे आई, एट द रेट के स्थान पे बोलो जे है, फिर उसके बाद 2 के स्थान पे क्या है, बी है, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी के स्थान पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 के स्थान पे बोल दो भैया ए है, 4 के स्थान पर ए आ गया। 6 के स्थान पर बोल दो यू है, यू आ गया। आपका 3 के स्थान पे क्या है, डी है। हम कह रहे हैं ना गलत नहीं होगा, बस ध्यान से आप देख के हल कर दीजिए। हम कह रहे हैं ना कि इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई भी टीचर इसमें कोई मेथड नहीं लगाएगा, बस यही कहेगा कि आप फर्स्ट और लास्ट अरेंज करो और डायरेक्ट आंसर पाओ। अगला देखिए, ये कहा है कि 2 फर्स्ट, यहाँ देखिए फर्स्ट आपका सम संख्या है और लास्ट क्या है आपका एक, बोल दो भैया फर्स्ट एक आपका सम संख्या, लास्ट में विषम संख्या है। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है, तो आप सीधा सीधा लिखो, सीधा सीधा आप क्या कर लो, लिख लो भैया, सीधा सीधा लिखोगे तो काम बनने वाला है ना। तो 2 आपका क्या होगा, 2 के स्थान पर बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। हैच के स्थान पे बोल दो, हैच के स्थान पे एफ है, बोलो 4 के स्थान पे क्या है, ए है। ऐसे ही आप हल कर लेंगे। 1 के स्थान पर क्या है, यम है। 9 के स्थान पे क्या है, बोलो आई है। और 7 के स्थान पे क्या है, एच है। ये आपका देखिए 5 प्रश्न सॉल्व हो गए बिना कुछ लगाए दिमाग। ठीक है, तो इसलिए हम, और
अब हम नहीं चाहेंगे कि आपको इस पे और ज्यादा प्रश्न अटेंड करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक बार हम रीजनिंग पढ़ाएंगे, दोबारा आपको रीजनिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप मेरी क्लास पूरी अटेंड करें, जब तक हमारी क्लास पूरा रीजनिंग खत्म ना हो जाए तब तक आप पूरा उसको देखिए। और दोबारा हम कह रहे हैं कि आपको रीजनिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हम फिर से आपसे कहेंगे कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारा तरीका आपको समझ में आया, हमारी भाषाएं आपको समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज हमारे वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और उत्साहित होकर आपको और अच्छे से पढ़ा सके और बढ़िया मेथड से पढ़ा सके। ठीक है, धन्यवाद।